15 नवंबर को सुबह 3 बजे बुंदेला बस में डकैती की घटना को अंजाम देने वाला हुआ गिरफ्तार। नवादा पुलिस ने बस लूटकांड में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूटी गई सामग्री भी बरामद की है। नवादा एसपी अमरेश राहुल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 नवंबर को बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के जीवन अस्पताल के समीप बुंदेला नामक बस को रोककर हथियारबंद अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को नवादा पुलिस के द्वारा एक चुनौती के रूप में लेते हुए कांड के विभेदन हेतु अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर एक सी टीम का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही थी। कांड के उद्भेदन के लिए नवादा शहर के सभी चौक चौराहा और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। विभिन्न वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लिया गया, गुप्तचर तैनात किए गए और पुराने अपराधियों का सत्यापन किया गया। उपरोक्त तकनीक से नवादा पुलिस ने जल्द ही इस घटना में शामिल अपराध कर्मियों की पहचान स्थापित कर ली और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच नवादा पुलिस को यह गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि इस गैंग के सदस्य फिर से नगर थाना क्षेत्र के डामटोली के दक्षिण खीरी नदी के किनारे एकत्र होकर डकैती की किसी नई घटना को अंजाम देने वाले थे। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। इस क्रम में गैंग के 4 सदस्य मन्नू डोम, करण, बिरजू डोम, दीपक डोम को डकैती करने की योजना बनाते इस क्रम में गैंग के 4 सदस्य मन्नू डोम, करण, बिरजू डोम, दीपक डोम को डकैती करने की योजना बनाते 2 आवाज कटा संग 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 3 गैंग सदस्य अंधेरे और पतली गलियों का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार इन 5 अभियुक्त से पूछताछ में उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा ही 15 नवंबर को सुबह 3 बजे बुंदेला बस में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। 3 बजे बुंदेलखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बुंदेला नाम के बस में डकैती की घटना घटी थी। इस संबंध में आप लोगों को पूर्व में सूचना दिया गया था। उस डकैती का जो है आज सफल उद्भेदन हो गया है और हम लोगों ने अभी अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली है और हथियार और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। डकैती की घटना घट चुकी थी, उसके बाद हम लोगों ने उस बस के ड्राइवर, कंडक्टर और कई जो उनके यात्री थे उनसे पूछताछ की थी। पूछताछ करने पर यह बात सामने आया था कि लगभग कुल मिलाकर 4 मोबाइल जो है वो लूटे गए थे। कुछ 25 से 30 हज़ार रुपये की लूट हुई थी और 2 से 3 ज्वेलरी का पीस लूट हुआ था। और उनसे जो पूछताछ करने पर बात सामने आई थी वो 5 से 10 की संख्या में डकैतों की संख्या बता रहे थे। मेरे द्वारा उसी दिन SIT का गठन किया गया था SDPO सदर के नेतृत्व में, और उसमें टाउन SHO, CI टाउन और भी बहुत सारे लोग, DIU के लोगों को शामिल किया गया था। इन लोगों के द्वारा लगातार उस दिन से अथक प्रयास किया जा रहा था। पूरे शहर के CCTV को खंगाला गया था, टावर डंप लिया गया था, CDR एनालिसिस किया गया था, आसूचना संकलन किया गया था और लगातार इन 6 दिनों से ये मेहनत चल रही थी और आज जाकर इसका पूर्ण रूप से उद्भेदन हो गया है। खुरी नदी के उत्तर में यह घटना घटी थी, खुरी नदी के दक्षिण में यह घटना घटी थी और खुरी नदी के उत्तर में एक टोला है जहाँ पर अभी इस घटना के 4 अपराधियों का घर है। तो ये 7 अपराध, कुल मिलाकर 7 अपराधी थे। 7 अपराधी का नाम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इनमें एक है धर्मा डोम, ये थाना रामपुर, जिला गया का रहने वाला है। करण डोम, ये मुस्लिम रोड नगर, थाना नगर, जिला नवादा। बिरजू डोम, मुस्लिम रोड, थाना नगर, जिला नवादा। दीपक कुमार, अगेन मुस्लिम रोड, थाना नगर, जिला नवादा। विक्रम डोम, अंबेडकर नगर, थाना वारसलीगंज, नवादा। ये कुल मिलाकर 5 लोग जो हैं जो अभी पकड़ा है। इसके अलावा 3 लोग और थे। ये 8 लोग का अभी नाम है। उस समय घटना में 7 लोग थे। ये 7 लोग ने मिलकर एक साथ घटना को अंजाम दिया था। ये लोग शाम को वहाँ पर नशा कर रहे थे। रात में इन्होंने एक छोटी सी चोरी भी की थी, एक जगह एक बैटरी की चोरी की थी, फिर वहाँ से लौट रहे थे और इन लोगों ने एकाएक प्लान किया कि हम बस में डकैती करेंगे। सभी यही लोकल रहने वाले थे और 2 गया का रहने वाला था।
इन लोगों ने कुरी नदी को पार किया और दक्षिण में जो बस आ रही थी उसको रुकवा कर उसमें डकैती कर ली और वापस कुरी नदी होते हुए ये लोग अपने अपने घर में जाकर छिप गए थे। हमारे पास बहुत कम सबूत था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फाइनली इस केस का उद्भेदन कर लिया। एक बार ये लोग पकड़ा गए, उसके बाद इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि हाँ, हमने वो वाला घटना किया था। इस घटना में जो लूटा हुआ 4 मोबाइल है उसमें से 3 मोबाइल बरामद हो गया है। ये तीनों मोबाइल इन लोगों ने साइबर क्रिमिनल्स को बेच दिया था वारसेलीगंज थाना क्षेत्र में, जो वहाँ पर रहकर लोगों से फ्रॉड करते हैं। तो इस 2 मोबाइल जो है उसमें से 4 साइबर क्रिमिनल के पास से बरामद हुआ है। हम लोग उसको भी एक अलग से केस करके जेल भेज रहे हैं। इस केस में 3 आदमी अभी और बचे हुए हैं जिन्होंने घटना कारित की थी, जो पुलिस से अभी नहीं पकड़ा है। हम लोग पूरी तरीके से श्योर है कि 1 सप्ताह के अंदर उन तीनों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये एक प्री प्लान्ड घटना नहीं थी, एकाएक इन लोगों ने घटना प्लान किया रात में और नदी पार करके लोगों ने घटना कर दी है। सर, मोबाइल के अलावा और क्या क्या बरामद हुआ है? मोबाइल के अलावा 8,500 रुपया बरामद हुआ है और ज्वेलरी का जो 3 पीस लूट किया गया था उसमें से 2 पीस बरामद हो गए हैं और 4 मोबाइल में से 3 मोबाइल। कई लोग थे सर, ये लोग हथियार कुल मिला कई लोग थे। इस मोटर्स ऑपरेटिव्स में क्या ये लोग पहले भी अपराध कर चुके हैं या अपराधी, इनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है जो लोग इसमें संलिप्त हैं? इसमें से कुछ लोग हैं जैसे कि धर्माडो, इसका पूर्व में 2-3 बार आपराधिक इतिहास रहा है। ये गया का रहने वाला है और ये पूर्व में भी जेल गया है। उसी तरीके से करण डोम है, करण डोम ने यहाँ पर चोरियां कर रखी हैं और चोरी के केस में वो पूर्व में भी जेल गया है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास जो है वो हम लोग खोज रहे हैं। हथियार सर कितना है? हाँ, अब ये लोग फिर से इकट्ठा हुए थे कल रात में उसी क्षेत्र में, कुरी नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में, और ये लोग पुनः एक डकैती की घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन हमारा सूचना तंत्र काम कर रहा था और उस सूचना के बेसिस पे हमने इनको 5 लोगों को वहां से 2 हथियार, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सर, इसमें जितने लोग हैं उसमें से बाहर के कितने लोग हैं? ये सभी लोग एक हैं और ये लोग सभी एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हैं, दूर के रिलेटिव हैं। ये लोग एक साथ वहां पर जुटे थे उस दिन। इन्होंने नशा किया था और नशा करने के बाद इन्होंने एक चोरी की थी और चोरी करने के बाद इन्होंने एकाएक प्लान बनाया कि हम बस को लूट लेते हैं और जाकर बस लूट लिया। सर, जिस तरह से NH-30 की बात होती है और जिस तरह से जो रांची पटना रूट है, नवादा जब लोग उतरते हैं, क्योंकि बहुत ही बसेस का जो हम लोगों के द्वारा लगातार क्रिमिनल्स के खिलाफ आसूचना संकलन किया जाता रहता है और हम लोग इस तरह के क्रिमिनल्स को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। ये जो जिनका भी इस घटना में नाम आया है, इनका पूर्व में किसी तरीके से लूट डकैती का कोई आपराधिक इतिहास कभी नहीं रहा है। इन लोगों ने एकाएक एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये घटना कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद जहां तक आप यात्रियों के सुरक्षा का सवाल है, तो हम लोग जो कुरी नदी है, ये हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट चिन्हित किया है कि कुरी नदी से घटना करना आसान है। कुरी नदी के अंदर हल्का पानी है, कचरा है और वहाँ पर जनरली लोग नहीं जाते हैं और पुलिस का प्रेजेंस नहीं रहता है, तो ये लोग कुरी नदी से कहीं पे भी रोड पर आकर घटना कारित कर सकते हैं। तो हम लोग कुरी नदी में भी अब पेट्रोलिंग कराएंगे, अंदर भी पेट्रोलिंग कराना सुनिश्चित करेंगे और जो ये रोड है, जो भी कुरी नदी से सटा हुआ रोड है, उस पर हम लोग स्पेशल पेट्रोलिंग कराएंगे ताकि इसमें कोई घटना ना घट सके। इसमें मतलब लूटकांड में 4 की गिरफ्तारी हुई सर? हाँ, टोटल 7 जो डकैती किए थे उसमें से 4 की